नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आजादी के 67 साल में अपने देश में एक से बढ़कर एक प्रेरणादायी कहानियां निकलकर सामने आई हैं। इन्हीं कहानियों में से एक अध्याय हरियाणा की उन महिला खिलाड़ियों ने भी जोड़ा है जिनके शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत खेल की दुनिया में तेजी से बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल में ही हरियाणा की 8 खिलाड़ियों ने पदक जीता। इन खिलाड़ियों ने खाप पंचायत, ऑनर किलिंग और देश के सबसे खराब लिंग अनुपात को धता बताकर ये कामयाबी हासिल की है। हमारी विशेष पेशकश में रूढ़िवादी समाज की बेड़ियों को तोड़ती इन्हीं बेटियों की प्रेरणादायी कहानियां। This young lady, just outstanding. The Indians have done so well in the wrestling hall. A gold medal at the World Junior Championships. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगट ने 48 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। बबीता फोगट ने 51 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। ललिता शेरावत ने 53 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में रजत पदक जीता। गीतिका झाकड़ ने 63 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में रजत पदक जीता। देश का नाम रोशन करने वाली इन लड़कियों पर हरियाणा को नाज है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की 8 लड़कियों ने पदक जीते हैं। राज्य सरकार ने उन पर इनाम की बरसात कर दी। समूचा हरियाणा इन लड़कियों की तारीफ कर रहा है। हमारे लड़कियों ने तो बहुत ही धूम मचाई हुई है हर फील्ड के अंदर, इस चीज के अंदर नहीं, सभी साइंस साइड लगा लो, चाहे आप गेम साइड लगा लो। हरियाणा की इन बहादुर लड़कियों की सफलता हैरत अंगेज है, क्योंकि ये वही राज्य है जो अपनी सामंती और दकियानुसी सोच को लेकर बदनाम है। महिलाएं इस सोच के निशाने पर रहती हैं। स्थिति यह है कि साल 2011 की जनगणना में हरियाणा लिंग अनुपात के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ था। यहाँ 1000 पुरुषों में सिर्फ 869 महिलाएं थी। खाप पंचायतें लड़कियों के खिलाफ तुगलक की फरमान सुनाती रहती हैं। कभी जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई जाती है, तो कभी मोबाइल रखने पर, तो कभी बाल छोटे रखने पर। लड़कियों के लिए अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना तो गुनाह से कम नहीं। 2007 में इसी हरियाणा में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली बबली और उसके पति मनोज की बर्बर हत्या से देश सन्न रह गया था। भले ही ये बात सच हो कि कन्या भ्रूण हत्या के चलते हरियाणा में लड़कियों और लड़कों का सेक्स रेशियो चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। भले ही ये बात भी सच हो कि खाप पंचायतें यहाँ पर लड़कियों की आजादी पर बंदिशें लगाती हैं, और भले ही ये बात भी सच हो कि हरियाणा में लड़कियों को लड़कों से कम आंका जाता हो, लेकिन इन सब के बीच ये बात भी सच है कि हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो खेल की दुनिया में बाकी खिलाड़ियों से आगे हैं। खेल के मैदान में ही नहीं, ये लड़कियां जिंदगी के मैदान में भी पदक जीतती रही हैं। बात चाहे फोगट बहनों की हो या ललिता शेरावत की या गीतिका झाकड़ की, सभी ने पोडियम तक पहुंचने के लिए समाज की दकियानुसी सोच का मुकाबला किया है। सबके पास सुनाने के लिए बड़े बड़े संघर्ष और छोटी छोटी जीत की कहानियां हैं। पापा मम्मी को सुनने को मिलता था, हालांकि मुझे मम्मी पापा नहीं बताते थे, लेकिन हाँ सुनने को मिलता था कि इसकी अब शादी करा दो, अब आप लोग क्यों इसके पीछे, मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि इसके पेरेंट्स इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं खेलना पड़ेगा। उस टाइम में भी लोग कहते थे कि ये तो इतनी रात दिन में प्रैक्टिस करती है, ये तो लड़कों के साथ ऐसे ट्रेनिंग करती है, ये तो ऐसे वैसे। फिर भी मैंने कुछ, मेरे उस टाइम पर ये था अगर तेरा सिलेक्शन नहीं है तो लोग कहेंगे भी हाँ हम सही थे, ये गलत थी। ललिता ही नहीं, गीतिका, बबीता, विनेश और उसके जैसी तमाम लड़कियां हरियाणा में उन लोगों को गलत साबित कर रही हैं जो लड़कियों को घर की 4 दीवारी में कैद रखना चाहते हैं। मगर सवाल यह है कि हरियाणा में ये बदलाव आ कैसे रहा है? क्या छोटे छोटे संघर्ष
समाज में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ललिता शेरावत अभी फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स खेल के आई हूँ, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था और मेरी एज 20 ईयर है। Nigerian is very powerful, as we've been saying all day about the team. It's Nigerian that gets the first attack in, and look at that! The Indians have done so well in the wrestling hall. सबको उम्मीद थी भाई गोल्ड आएगा। 20 साल की ललिता शेरावत, छोटे बाल, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में एक बार जो ठान लिया उसे कर दिखाने का जज्बा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में ललिता पहली बार 53 किलोग्राम के सीनियर वर्ग में हिस्सा ले रही थी। तब शायद ही किसी को यकीन था कि ललिता मुकाबले की उप विजेता बन जाएंगी। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने जिस दिन मेरी बाउट थी उससे पहले मैंने एक दिन फ़ोन किया था, अपने फादर से बात की थी। मैंने कहा था पापा मैं कुछ अलग ही करके दिखाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी करूं, पर कुछ अलग से ही करूंगी मैं। खुद ललिता को संदेह था, लेकिन जिंदगी का संघर्ष उसे जीतने का हुनर सिखा चुका था। हरियाणा जैसी जगह में ललिता ने लोगों के तानों के बावजूद उस शख्स के साथ ग्लासगो के लिए तैयारी की जो उनका ट्रेनर है और 2 साल से मंगेतर भी। बिना शादी के कोचिंग देने वाले रिश्ते पर ललिता को बार-बार सवालों का सामना करना पड़ा। बोलते तो हैं कि भाई शादी कर ले, छोड़ देगा नहीं तू छोड़ देगी, मतलब वो छोड़ देगा नहीं तू छोड़ देगी, मतलब इतना लंबा रिश्ता नहीं चलता, इतना लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। हमारा मैम विश्वास है चाहे 10 साल तक भी होगा, अगर ये जब तक ये खेलेंगे तो इससे की बगैर शादी के भी हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत पड़ेगा। 2 साल से अपने मंगेतर बलराज के साथ बिना शादी किए प्रैक्टिस कर रही है ललिता। वो हिसार में रहती है जो कैथल से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां खाप पंचायत के तुगलक के फरमान के बाद 2007 में मनोज और बबली की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि दोनों साथ रहना चाहते थे। जाहिर है हिसार भी उसी हरियाणा में है जहां खाप पंचायतों का फरमान कानून बन जाता है। लेकिन ललिता शेरावत के परिवार ने उसे कभी भी बबली की तरह अकेला नहीं छोड़ा और यहीं पर ललिता की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। बहुत दिक्कत आई है जी, हर आदमी ने जो मेरे मिलने वाला था समाज का, परिवार का, भाई लड़कियों को क्यों खेल में डाल रहा है, अच्छा नहीं है, वहाँ लड़के रहते हैं, दिक्कत आएगी, बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पहले बड़ी वाली लड़की थी वो हुई, भी लड़की होगी ना तेरे तो अरे क्या होगी, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, और वो डॉक्टर बन के गई है। दूसरी हुई तो अरे तेरे दूसरी लड़की और होगी, फिर क्या होगी, मैं इसको खिलाड़ी बनाऊंगा। मैं खुद रेसलिंग करा करता पहले। खेल की दुनिया से ललिता का पहला परिचय उसके पिता जोगेंद्र सिंह शेरावत ने कराया था, जब ललिता महज 9 साल की थी। रूढ़िवादी समाज की सोच उनकी 2 बेटियों को परास्त न कर दे, इसलिए जिंदगी के अखाड़े में वो खुद उतर गए। बेटियों ने भी ठान लिया कि पिता को हारने नहीं देंगी। कहते थे कि भाई इतने छोटे बाल क्यों रखती है, इसके बड़े कर दो, ऐसे नहीं, ये करना, इसकी शादी करनी है। मतलब हम दोनों सिस्टरों पे बहुत दबाव था शादी का कि नहीं इनको आगे तक नहीं स्टडी करानी, कुछ नहीं कराना, बस शादी कर दी, इनको भेज दो घर। पर हम बड़ी सिस्टर है मेरी, उसने डॉक्टर है वो, उसने BMS करी, उसने भी अब कुछ करके दिखाया। मतलब लोगों ने उसकी 10th के बाद स्टडी बंद करने के लिए कहा था। मम्मी थी उस टाइम पे बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मतलब दोनों बहनों ने हमने ठान ली थी भाई कुछ करके दिखाना है। पिता की मजबूत छाया में दोनों बहनें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थीं। तभी एक हादसे ने सपनों पर ग्रहण लगा दिया। एक दिन पिता जोगेंद्र जब बेटी को स्टेडियम लेकर गए तब वो अचानक फिसल पड़े, उनका शरीर अक्षम हो गया। मैंने एक बार बीच में जैसे सोचा था कि मम्मी ज़्यादा बीमार थी, फादर चल फिर नहीं सकते थे, सिस्टर थी वो स्टडी करी थी, भाई थे दोनों छोटे हैं मेरे से, तो फिर एक बार सोचा भी था। फिर मतलब बाद में फादर ने समझाया कि नहीं बेटा ये करना ज़रूरी है, लोग ताकि कल को कुछ कह नहीं सके कि हमने सही थे ये गलत थे। ललिता को जब चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था तभी बलराज उनकी जिंदगी में रोशनी बनकर आए और देखते ही देखते नाउमीदी की धुन छटने लगी।
तो लड़कियाँ कुछ जाती करते थे इनके साथ। जाती जैसे? वैसे इनको पार्टनर ना देना, इनकी प्रैक्टिस ना करवाना, उनका एक अलग से ग्रुप था, इनके साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करते थे। तो मैंने एक दिन देखा था, वैसे मैं स्टेडियम में गया हुआ था, तो मैंने इनको बोला कि इनके पापा को कि अंकल आपकी लड़की? बोले हाँ बेटा मेरी लड़की है। तो आपकी लड़की आज से प्रैक्टिस नहीं होती, तो आप मेरे ताऊ जी प्रैक्टिस करवाते हैं उधर साइड में, तो आप उधर आ जाइए। तो उस दिन यहाँ पे जब भी आए थे ये, मैं इनकी प्रैक्टिस करवाने लगा, तो धीरे धीरे हम क्लोज भी हुए। तो जैसे ही हम अच्छी बोलचाल हुई ना, तो घर वालों को मैंने बोल दिया था कि हाँ अच्छी लड़की है, मैं पसंद करता हूँ, आप जाके एक बार ऊपर हो। आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, यही बोल देंगे। हमारा ऐसा कोई कि दोस्ती की उससे कि हमारे घर वालों ने ही डायरेक्ट हमारा रिश्ता तय किया था। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो ललिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 में ललिता ने यूथ ओलंपिक में क्वालिफाई किया। 2012 में कुश्ती वर्ल्ड चैंपियन में हिस्सा लिया। अब वो कॉमनवेल्थ गेम्स के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक विजेता हैं। समाज में बंदिशें बहुत थी और मौके कम। लोगों ने कहा पैसे क्यों बर्बाद करते हो, ये तो लड़की है, एक दिन चली जाएगी। लेकिन ललिता का जवाब था, हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, लेकिन सपने मेरे भी हैं। आज ललिता ने अपनी जिद को, अपने माँ बाप का जो उनका विश्वास था, उसको जीत दिलाई है। ललिता की कहानी आज देश की हर लड़की के लिए एक मिसाल है। मैं गीतिका जाखड़, I compete in 63 kg weight category and I got silver medal in Commonwealth Games Glasgow. कॉमनवेल्थ खेल में सिल्वर पदक जीतने वाली गीतिका हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं। लेकिन बचपन में वो आईएएस बनना चाहती थी। इस सपने को पूरा करने के लिए वो एक छोटे से कस्बे अग्रोहा से रोजाना शहर आती थी। बस में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी और मैं जैसे सुबह घर से निकलती थी बहुत जल्दी, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब घर से निकलती थी और शाम को भी लेट 5 बजे के करीब मैं घर पहुंचती थी। तो बस में अच्छा सा फील नहीं होता था, इसीलिए पेरेंट्स ने थोड़े कमेंट पास और ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं। तो फिर मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अब जैसे बड़ी हो रही है, आई वॉज इन 10th एट दैट टाइम, तो बड़ी हो रही है तो हिसार शिफ्ट कर लेते हैं। गीतिका जाखड़ खुशनसीब है कि वो ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां पर उनको अपने भविष्य चुनने का मौका मिला। लेकिन गीतिका भी मानती हैं कि उनके राज्य हरियाणा में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। 1999 में जाखड़ परिवार अग्रोहा से हिसार आ गया। शुरुआत में सिर्फ फिट रहने के लिए गीतिका स्टेडियम जाती थी। उनके दादा अतर सिंह जाखड़ जाने माने पहलवान रहे थे, पिता भी अच्छे एथलीट थे, लिहाजा कुश्ती में गीतिका की दिलचस्पी जागने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। थोड़ी सी लड़कियों को मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। पहली बात तो जैसे मैंने शुरू किया था तब मैं दंगल्स वगैरह में जाती थी। दंगल्स में लड़कों की कुश्तियाँ होती हैं, लेकिन जिस टाइम पे मैंने शुरू की थी उसके बाद लड़कियों की कुश्तियाँ भी दंगलों में शुरू हो गई थी। तो उस समय थोड़ा सा लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं लगता था कि दंगल्स में कि लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ सुधरने लगी। अब हालात पहले से अच्छे हैं, लेकिन सुधरने में अभी काफ़ी समय है। गीतिका जल्द ही अच्छी पहलवान बन गई। साल 2001 से 2009 तक गीतिका नेशनल चैंपियन रही। 2006 में दोहा एशियन गेम्स में गीतिका ने सिल्वर मेडल जीता। 2006 में गीतिका अर्जुन अवार्ड से सम्मानित की गई। प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य सरकार ने 2008 में उसे डीएसपी बना दिया। अब वो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रही थी। तभी घुटने के ऑपरेशन ने सपनों पर ग्रहण लगा दिया। आज जब ये मेडल लेके आई है, वो लोग जो मुझे मना कर रहे थे कि अब शादी कर दो, बहुत हो गया, वही अब मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचती थी गीतिका की ऐसी वापसी नहीं हो सकती, भाई एक चोट से हार मान के नहीं बैठ सकती। ये बहुत बहादुर बेटी है मेरी। हर मुश्किल लम्हे में गीतिका का परिवार मजबूती से उसके साथ खड़ा रहा। यही वजह है कि हरियाणा में जो खाक पंचायतें लड़कियों पर बंदिशें लगाने के लिए बदनाम है, गीतिका और उसकी जैसी लड़कियों की सफलता
उन खाप पंचायतों की सोच को भी बदल रही है। अब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में पढ़ रही हैं। अब आज कोई भी मतलब खाप पंचायत है वो कहीं पर भी जो है उसमें लड़कियों को कहीं रोक नहीं रही। जैसा कि पहले थोड़ा सा लड़कियों पर प्रतिबंध लगाते थे, खाप पंचायत की तरफ से लड़कियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और उनको पूरी अपने क्षेत्र में विकसित होने की पूरी छूट खाप पंचायतों की तरफ से है। जो प्रॉब्लम मेरे मम्मी पापा को रही है, जब हमने स्टार्ट की थी तो गांव के लोग बोलते थे कि ये पुरुषों का गेम है, इसको आप लड़कियों को क्यों करवा रहे हो, इनका क्या भविष्य होगा, कल आगे अगर कुछ नहीं बनी तो आगे इनका भविष्य क्या है, कुछ भी नहीं है, इनको पढ़ाई करवाओ। सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर वेटलिफ्टर कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। शायद आप जानकर ताज्जुब करें, लेकिन कर्णम मलेश्वरी के इस कारनामे ने 14 साल बाद होने वाले ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक तय कर दिए। कुश्ती में ये स्वर्ण पदक जीते हैं हरियाणा में रहने वाली चचेरी बहनें बबीता फोगट और विनेश फोगट ने। इसके पापा ने, गीता का पापा ने, जो वह मलेश्वरी नहीं थी, 32वां नंबर ले आई थी 2001 में 2 में इस तरह से ले आई थी। जब इसके पापा ने, गीता के पापा ने लगाई थी 1 करोड़ रुपया दिया था, घोषणा करी थी चौटाला साहब ने, अगर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आएगा उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। फिर गीता का पापा ने बोला मैं भी अपनी बेटियों को रेसलिंग में या कुश्ती में लगाऊंगा, मैं भी 1 करोड़ रुपया लेके चैन पे बैठूंगा। मगर ये सपना पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि फोगट बहनें हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव में रहती थीं, जहां समाज की बेड़ियां हर वक्त उनके सपने को जकड़ने के लिए तैयार रहती थीं। एक तो लड़कियां, ऊपर से कुश्ती जैसा खेल। हरियाणा की स्वर्ण परियों का सोने का सपना संघर्ष के रास्ते पर चलकर पूरा हुआ। नहीं, हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, सोसाइटी की, वो जो प्रॉब्लम मेरे मम्मी पापा को रही है। जब हमने स्टार्ट की थी तो गांव के लोग बोलते थे कि ये पुरुषों का गेम है, इसको आप लड़कियों को क्यों करवा रहे हो, इनका क्या भविष्य होगा, कल आगे अगर कुछ नहीं बनी तो आगे इनका भविष्य क्या है, कुछ भी नहीं है, इनको पढ़ाई करवाओ। स्कूल में जाती थी लड़कियां बोलती थी कि रिश्ते देखने के लिए आए हैं, मतलब 8th क्लास में, कि हमारा रिश्ता देखने के लिए आए हैं। तो मतलब मैं बोली इतनी जल्दी, बोले कि क्या करें, घर वालों ने बोला है। समाज की आलोचनाओं और दबाव को नजरअंदाज कर बबीता के पिता ने तय कर लिया था कि वो अपनी बेटियों को खिलाड़ी जरूर बनाएंगे। शुरुआत हुई परिवार की बड़ी बेटी गीता फोगट से। गीता फोगट भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया था। देश के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक गीता ने ही जीता था, लेकिन इस बार चोटिल होने की वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकी। गीता के नक्शे कदम पर न सिर्फ छोटी बहन बबीता आगे बढ़ी, बल्कि चचेरी बहन विनेश भी कुश्ती की ट्रेनिंग लेने लगी। अब पूरा फोगट परिवार एक तरफ था और गांव की सोच दूसरी तरफ थी। लेकिन जैसे जैसे उन्हें सफलता मिलने लगी, तस्वीर भी बदलने लगी। आज कॉमनवेल्थ गेम्स से फोगट बहनें गोल्ड जीत कर आई हैं। एक ऐसे गांव से वो आती हैं जहां पर छोटे बाल रखना, लड़कों की तरह पहनावा रखना और ऊपर से कुश्ती लड़ना इस गांव के नजरों में चुभा करता था। लेकिन आज इसी गांव को फोगट बहनों पर नाज है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ पायल, भिवानी, IBN 7।